हम सभी बात करते हैं एक बैलेंस डाइट की, बट उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्या मायने होता है बैलेंस डाइट का। लेट अस टॉक अबाउट दैट। बैलेंस डाइट का माने है कि वो डाइट जिसके अंदर की सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ, फूड्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें जो कि पूरे दिन में इस तरीके से बटे हुए हैं कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं। लेकिन जब हम भोजन खाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कौन सा न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, कौन सा नहीं खा रहे हैं। तो एक संतुलित आहार किस प्रकार से बन पाएगा, इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि कौन कौन से फूड्स, कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमें अपने डेली रूटीन में, अपने रोज़मर्रा के भोजन में इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट होता है जिसके अंदर की 5 फूड ग्रुप्स, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 5 फूड ग्रुप्स और 7 न्यूट्रिएंट्स सभी मौजूद हों। हमारे उम्र, हमारी अवस्था, हमारे हाइट, वेट, हमारे वर्क स्टाइल के अकॉर्डिंगली, हमारे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो सारी चीज़ें सही मात्रा में एक दूसरे के प्रॉपर प्रोपोर्शन में मौजूद होने चाहिए, तभी उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। 5 फूड ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो मेन 5 फूड ग्रुप्स जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने भोजन में इस्तेमाल करने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए, वो हैं सीरियल्स। सीरियल्स यानी कि अनाज। अनाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, वो स्टेपल फूड है, या मैं कहूँ हर एक जगह पर उसकी अहम जगह है, उसके अराउंड फूड प्लान किया जाता है। तो अनाज का माने है चावल, गेहूँ, रागी, ये सारी चीज़ें अनाज के अंदर, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें अनाज में आती हैं, और इन्हीं के अराउंड बाकी का भोजन प्लान किया जाता है, बाकी का मील प्लान किया जाता है। ये ज़रूरी है कि अनाज को इंक्लूड किया जाए अपने डेली के मील्स में। उसके बाद में दूसरा फूड ग्रुप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं ना केवल दूध, बट दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही, खीर। ये इनका भी हर उम्र के हिसाब से कितना रिक्वायर्ड है, वज़न के हिसाब से, किस तरीके का लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी और किस तरीके की दूध की रिक्वायरमेंट है, उसे इंक्लूड करना। और अगर दूध, कई लोगों को जैसे मिल्क इंटॉलरेंस कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उन लोगों को कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे दही इंक्लूड कर सकते हैं, पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ें अपने खाने के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का ग्रुप इंक्लूड हो जाता है। तीसरा है पल्सेस एंड नट्स, यानी कि दालें और मेवे। दालें मतलब हर तरह की दालें, धुली हुई, छिलके वाली, साबुत दालें। कई बारी लोगों को लगता है कि साबुत दालें खाने से गैस होती है, या कोई परेशानी है लाइफ में तो हम साबुत दालें नहीं खा सकते, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, ऐसा नहीं है। हर एक दाल की अपनी जगह है, अपना इम्पोर्टेंस है, तो हर तरीके की दाल हम इंक्लूड कर सकते हैं, और बल्कि अलग अलग तरीके की दाल को रोज़ इंक्लूड करने से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसी तरह मेवे को भी किस तरीके से, किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए, वो प्रोपोर्शन से अगर इंक्लूड किया जाता है अपने डेली मील्स में, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। फिर चौथा फूड ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत अहम है, क्योंकि इस फूड ग्रुप को हमें कहना चाहिए हमारी शारीरिक बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो कम से कम 5 यूनिट, यानी कि 700 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंक्लूजन अपने रोज़मर्रा के मील्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें सब तरह की सब्जियां, हरी पत्तेदार हरी सब्जियां, बीन्स, मटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं। और फ्रूट्स में हर तरीके के फ्रूट्स, बल्कि सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड किए जाने चाहिए, ताकि बेहतरीन
न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। और 5वां फूड ग्रुप है फैट्स एंड शुगर्स। इसे हम 5वें नंबर पे इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए खाने में, और उसके अलावा इसकी ज़रूरत भी कम होती है। कुछ एज ग्रुप्स में इसकी ज़रूरत बहुत ही कम होती है, कुछ एज ग्रुप्स में इसकी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसको कम रखना ही बेहतरीन है। फैट्स एंड शुगर्स जो हैं वो ज़्यादातर और न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं देते हैं, लेकिन कैलोरीज देते हैं, इसलिए इसकी इंक्लूजन थोड़ी कम मात्रा में करी जानी चाहिए। अगर ये 5 फूड ग्रुप्स जिनकी की बात हमने अभी करी, अगर ये हर रोज़ के हमारे भोजन में, हमारे पूरे दिन के मील्स में इंक्लूडेड होंगे, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हमें सारे न्यूट्रिएंट्स इन्हीं से मिल जाएंगे।